नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए रीवा जिले की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां कोलकाता में एक महिला चिकित्सक की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश भर के चिकित्सकों में रोष है। बताया जा रहा है कि महिला चिकित्सक की न सिर्फ हत्या की गई है, बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। चिकित्सकों के साथ लगातार घट रही ऐसी घटनाओं से चिकित्सकों में आक्रोश है और सुरक्षा को लेकर डर भी है। आज रीवा में सभी सीनियर व जूनियर डॉक्टरों ने एकत्रित होकर मृतक डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही सरकार से चिकित्सकों के सुरक्षा की मांग उठाई है। आज हम सभी डॉक्टर्स, सभी यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर सिस्टर सभी यहाँ इकट्ठे हुए थे डॉक्टर मोमिता को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है जो डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ है और इसकी हम सब निंदा करते हैं और हम चाहते हैं शासन से कि जो हत्यारा है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और उसके साथ ही हम ये मांग करते हैं कि डॉक्टर्स को और हमारी जो स्टाफ हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ्टी दी जाए, ऐसा माहौल दिया जाए जिससे वो स्वतंत्र होकर काम कर सकें और मरीजों की सेवा कर सकें। ऐसा माहौल बनाने के लिए शासन को दोबारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि आप ये डॉक्टर्स हैं, लोग देखते हैं क्या विकृति रहती है और सबसे बड़ा क्या कारण है ये ऐसी घटनाएं कारित करने का, किसको मानते हैं? ये घटनाएं बेसिकली क्यों हो रही हैं ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, पर एक बात ज़रूर है कि डॉक्टर्स के लिए जो जनरल पब्लिक है उसकी जो सोच है वो बहुत ख़राब हो चुकी है और उसके साथ ही नैतिकता का पतन इसका मुख्य कारण है, जो कि समाज के सभी घटकों में देखा जा रहा है। तो ऐसा डॉक्टर्स के साथ भी हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही दुखद और इतना दर्दनाक और दानव वाली घटना है, कोई दानव ही ऐसा कर सके शायद सोच सकता है। हम सभी दुख से पीड़ा से व्यथित हैं और सारे लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि भविष्य में घटनाएं रोकी जा सकें, कुछ ऐसा बनाया जा सके कि बच्चों के स्वास्थ्य को अपना निस्वार्थ भाव से पूरा घर द्वार छोड़ के आते हैं, किसी तीसरे की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई ऐसा कर सकता है, ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति पे बहुत कड़ाई से कार्रवाई की जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, जो ये कानून है कि 18 साल के नीचे, आजकल तो कुछ कम उम्र के बच्चे भी करने लगे हैं, शायद इन पर पुनर्विचार होना चाहिए। और जो घटनाएं होती हैं इनके लिए सज़ा का प्रावधान भी बहुत अलग होना चाहिए। और ऐसी घटनाओं में तब जो यहाँ के बच्चों की फीलिंग है कि कुछ भी हो, महीने भर के अंदर उनको अंतिम परिणति तक पहुँचना चाहिए। जो भी सज़ा हो 1 महीने के अंदर निर्णय हो जाना चाहिए। ऐसा टांगना, फिर इस कोर्ट से उस कोर्ट घुमाते रहना, फिर अंत में छूट जाना बहुत ही गलत है। तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही बता रहा था कि मानवता को शर्मसार करने वाले जो घटनाएं होती हैं, रेप होता है, मर्डर होता है, वो कोई आज की बात नहीं है। पर जब अपने घर में आग लगती है तभी लोग जागते हैं और तभी लोग चाहते हैं कि भाई लोग हमारा समर्थन करें, और तब उस परिवार को समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो जाने वाला था वो तो चला गया, जो होने वाला तो हो गया। फिर से समाज बातें करता है और उसी समाज में से आके फिर से यही घटना को अंजाम देने वाले लोग आते हैं। ऑल इंडिया में सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, जबकि मध्य प्रदेश और रीवा में, खासकर रीवा ने ऐसा बोला कि जब आरोपी पकड़ा गया है तो स्ट्राइक अनावश्यक है, क्योंकि स्ट्राइक करने से जो नॉर्मल मरीज होंगे वो पीड़ित होंगे, तो उसका कोई औचित्य नहीं था। परंतु इतनी बड़ी घटना को बिना संज्ञान में लिए अगर जाने देते तो वो हमारे हृदय का दौर्बल्य दर्शाती। डॉक्टर सदा अहिंसक रहे हैं और हम जानते हैं कि हम शास्त्र के पुजारी हैं, पर अगर उसी शास्त्रों की रक्षा करते करते शस्त्र हमारी बाधा बन रहे हैं और हमारी सुरक्षा करने में या तो प्रशासन नाकाम है या हम खुद नाकाम हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है और समाज की भी है। इसी का संदेश देने के लिए डॉक्टर मोमिता देवनाथ की प्रार्थना सभा आज रीवा में ऑर्गेनाइज हुई थी। आज रीवा के साथ साथ मध्य प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेजेस में 8 बजे के टाइम पे सब ऑर्गेनाइज हुआ था।
जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ऑर्गेनाइज़र था, पर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फोर्डा संघ और बाकी जितने भी मेडिकल एसोसिएशन जो सब साथ में थे, और सब ने एक ही संदेश दिया है कि नारी मात्र मेडिकल कॉलेज के अंदर हो या बाहर हो, ये तो मेडिकल कॉलेज की घटना है और डॉक्टर्स में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, पर इंक्लूडिंग सिस्टर्स, वार्ड आया, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे फीमेल गार्ड हो, अगर उसके साथ कुछ भी मलिच्छ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी उतनी ही है जितनी समाज की, जितनी पुलिस प्रशासन की। तो इसी जागरूकता को फैलाने के साथ साथ हमने प्रशासन को बोला भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा CCTV लगाए जाएं, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं, गर्ल्स हॉस्टल वाले जो आवाजाही का जो रास्ता है उसमें स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएं, और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए कि अपने सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाए। इस घटना की जितनी भी निंदा किया जाए कम है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अस्पताल में आते समय, क्योंकि अस्पताल एक संक्रमण का भी स्थान है, तो कम से कम लोग मिलने आए जिससे यहाँ भीड़ ना हो और हमारे डॉक्टर्स को काम करने में भी आसानी हो, और क्योंकि भीड़ भाड़ की वजह से ही ऐसे क्राइम होने में सहायता मिलती है। तो एक मरीज़ के साथ एक रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2 रहे, बिना गेट पास के कोई एंट्री ना करे, जो समय निर्धारित है 3 से 5 उसमें ही आएँ, जिससे सुरक्षा भी अच्छे से काम कर सके, और जो हमारे संसाधन है यहाँ पर, पानी है, लाइट्स हैं, उनका भी अच्छे से निस्तारण हो सके और उनकी भी बचत हो। और ये बहुत ही घटना से हम लोगों ने सबक लिया है, और हम जल्दी ही एक आवश्यक मीटिंग इस बारे में अपनी सुरक्षा की बुलाने वाले हैं, और पूरी रिव्यू करने वाले हैं अपनी सुरक्षा के साधनों का। और चूँकि इस समय GMH SGMH में इतने गेट्स हैं, और उन सभी गेट्स से कुछ ना कुछ क्राइम हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ जैसे एक पीड़ित था, कुछ मारपीट के केस थे, उसको मारने आ गए थे। जबलपुर में एक हत्या हो गई थी वार्ड्स में घुस के, तो ये बहुत ही संगीन क्राइम है, और ये भीड़ भाड़ का स्थान बन चुका है, इसलिए क्राइम और सरल हो गया है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लगता कि वहाँ भीड़ कम है, पहचाने जाएंगे, तो संभवतः ऐसा क्राइम ना होता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम लोग आएँ अस्पताल में मिलने, और एक आदमी के साथ केवल 1 लोग रहें, और बहुत ज़रूरत हो तो 2 लोग रहें, और जो मिलने का समय निर्धारित है उसमें भी एक करके मिले, और यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, पूरा का पूरा सामान लेके चले आते हैं। आप लोग देखते हो सुबह से यहीं रहेंगे, और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 10-20 परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं, यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। उनका कोई मरीज एडमिट नहीं है, उनका कोई कुछ भी नहीं है, और ये लोग यहाँ 10-20 परिवार ऐसे रह रहे हैं और हमारी व्यवस्था को, हमारी सुरक्षा को सेंध लगा रहे हैं। तो सर, जब ऐसे परिवार हैं तो उनको आप चिन्हित करें? कई बार चिन्हित किया गया, उनको हटाया गया, उनको निकाला गया, लेकिन तब भी अब क्या किया जा सकता है। अब संभवतः इस घटना से हम लोग अब और कड़े एक्शन लेंगे, और अब पुलिस में FIR कराएंगे, और पुलिस प्रशासन से भी सहयोग लेंगे, और हम सभी इस घटना से बहुत दुखी हैं, और जल्दी से जल्दी, जैसे कि सर ने बोला कि 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रायल हो, हमारी यही मांग है। चूँकि अब पकड़ लिया गया है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 महीने 2 महीने में उसका निपटारा हो, जिससे जो बाकी लोग हैं उनको ये संदेश जाए कि भाई ऐसे क्राइम करके हम बच नहीं सकते, और इस घटना की जितना भी निंदा किया जाए कम हो। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां साथ में उठने बैठने वाला मित्र एक छोटी सी बात पर अपने दोस्त की जान का दुश्मन बन बैठा, और मामूली सी बात पर अपने ही मित्र की खून का प्यासा हो गया। दरअसल पीड़ित शनि सेन अपने मित्र आरोपी नवीन सेन के साथ रात में बैठा था। इस दौरान आरोपी ने उसे शराब गांजा बेचने की बात कही, जिस पर शनि ने साफ मना कर दिया। ये बात आरोपी से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने डंडा निकालकर सिर पर मार दिया, जिससे शनि लहूलुहान हो गया। इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका, मारपीट करता रहा, जिससे पीड़ित को गंभीर चोट आई। पीड़ित ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। पालन टोला। क्या कुछ विवाद हुआ, किस बात को लेकर विवाद हुआ? साथ में हम लोग खाए पिए, और 3-4 बार वो ऐसा कर चुका मेरे साथ। 1 बार और 2 बार और मार चुका था। ये घर के पास आया, मम्मी पापा को बुला के आ गए, सीधे डंडा निकाल के मार दिया। न उसकी मम्मी बोले न पापा जी बोले। और फिर इसके बाद वो जब दूसरे दिन गया तो पुलिस वाले हमको थाने बुलाए थे। वो बस पूछे, ले गए, भ्रमण किए 1 बार, दूसरे दिन जाके पैसे से लेके मैनेज कर दिए।
ये विवाद किस बात को लेकर हुआ था, मारपीट काहे किया था? मारपीट वो दारू पीने के बाद हमसे हमेशा खिसियाता था, काहे कि मैं उसकी बात नहीं मानता था, मैं अपने काम से काम रखता था। क्या बोलता था आपको? वो केवल कहता था कि मतलब हमारा गांजा बेचो, दारू बेचो, है ना, सलाह तो यही देता था हमेशा। मतलब वो अवैध काम करता है? हाँ, दूसरी बात उसका ब्याज में पिताजी भी चलाते हैं, मम्मी पापा भी चलाते हैं ब्याज में रुपया, और बहन उसकी एडवोकेट है। तो यहाँ से थाने से मैनेज करा के, कोर्ट में कागज़ करा के मैनेज करा लिया है। वो 4-5 कहाँ का रहने वाला वो? नगरिया के। क्या नाम है उसका? नवीन यादव। मारपीट कितने लोग किए हैं उनके? वो अकेले ही किया मेरे साथ। कहाँ से मारा है? पहले डंडा निकाल के मार दिए, फिर ढोद दिया है तो गिर गए हैं। तो एक ठूसा कान में पड़ा था, यहाँ पे ये सूजन है, और एक यहाँ पे लगा था, छाती में लगा था। आपने FIR दर्ज कराई है? जी, FIR उसी दिन करा दिया था। क्या कुछ कहना है पुलिस का? पुलिस का कहना वो गई सर्वे की है, दूसरे दिन जाके गुड्डू शुक्ला जी हैं, वो जाके मैनेज करवा देते हैं। थोड़ा नेतागिरी ज़्यादा है ना दादा। मतलब अवैध काम करने से आपने मना किया? हाँ आप इसके ऊपर हमला किया? जी। कब की घटना है? तारीख को 8 तारीख को। मारपीट की? जी।